ठीक है बेटा। देखिए पिछला दिन हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है, प्लस 2 टाइप का होता है हमने पढ़ा था, एक प्लस आई और एक माइनस आई। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि माइनस आई क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, कौन सा ग्रुप माइनस आई होगा, कौन सा ग्रुप प्लस आई होगा, इसका हम लोगों ने डिटेल पूरा वीडियो में एनालिसिस किया है, लगभग 60-70 क्वेश्चंस का। अगला जो हमारा मतलब टॉपिक है कंपेयर इंडक्टिव इफेक्ट, अब उसमें हम प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर को कंपेयर किए थे पिछला दिन। अब हम बेटा आगे के इस लेक्चर में माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर को कंपेयर करेंगे, माइनस इफेक्ट के ओवरऑल ऑर्डर को देखेंगे, प्लस आई के ओवरऑल ऑर्डर को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शंस क्या होगा वो देखेंगे, इंडक्टिव का एप्लीकेशन क्या होगा वो देखेंगे। इतनी सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। क्या क्या करने वाले हैं बेटा? आज के लेक्चर्स में हम लोग करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर ओवरऑल ऑर्डर करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर प्लस आई का भी और माइनस आई का भी, ये आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इंडक्टिव इफेक्ट के जो आगे काम आएगा वो हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो हम इसके एप्लीकेशंस पे भी चर्चा कर लेंगे कि हमारा अगला जो इफेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इतनी सारी हम चर्चाएं करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर का क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है कि कंपेयर ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है बेटा? कंपेयर ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले इसमें CH3 है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH है। इस क्वेश्चन में देखिए हमको माइनस आई का ऑर्डर कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है बेटा? माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। देखिए एक बात हम जानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन का हम बेसिक पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं बेटा? बेसिक पे। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है बेटा? वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, अपने तरफ पुल करे, खींचे। तो सवाल है कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन खींचेगा? तो पढ़े थे हम कि एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने का जो कैपेसिटी है उसी को क्या कहते हैं? इंडक्टिव कहते हैं। तो बात हमारा ध्यान से क्या करिए, सुनिए। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब है कि EN जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पुल, अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा, यानी माइनस आई ज़्यादा। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है। इसका क्या है बेटा? sp2 है। और इसका क्या है? sp3 है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एस करेक्टर होता है। क्लियर है बेटा? बोलो। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए? 3, 2, 1। क्लियर है बेटा? एक और हम क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए कि हम F ले लिए, Cl ले लिए, Br ले लिए, I ले लिए। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना है। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो अभी हम पढ़े हैं माइनस आई कंपेयर करना है। तो माइनस आई किसका ज़्यादा होगा?
जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और किसका? आयोडीन का। क्लियर है बेटा? बोलिए। इस दौरान हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। मान लीजिए कि ये NH3 प्लस है और ये NH3 है, यहाँ पर NH2 लिख लीजिए, इसमें कंपेयर करना है। तो देखिए हम अभी पढ़े हैं कि माइनस आई का मतलब टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब देखिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला क्या है? न्यूट्रल है। तो एक बात बताइए कि न्यूट्रल अपने को इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ज़्यादा खींचेगा कि पॉजिटिव चार्ज खींचेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना हो, क्या करना हो बेटा? खींचना हो, तो पॉजिटिव चार्ज वाला ज़्यादा खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला ज़्यादा खींचेगा कंपेयर टू क्या? न्यूट्रल। तो किसका माइनस आई ज़्यादा हो जाएगा? इसका माइनस आई ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो इस दौरान अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे एक आध, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कि SH है, OH है, तो किसका ज़्यादा हो जाएगा बताइए? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो माइनस आई ज़्यादा, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? O का ज़्यादा। तो किसका ज़्यादा हो गया? OH का ज़्यादा हो गया। क्लियर है बेटा? बोलिए। अब हम एक और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ध्यान देना है, फिर उसको हम आगे कंपेयर भी कराएंगे। ये क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये। NCH3 CH2 N CH3 CH3 है और है बेटा NH3 है। तो हमको इसमें कंपेयर करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कंपेयर करना है तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका क्या करते हैं बेटा? स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को हमको कंपेयर करना है कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा? तो देखिए किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। लोगों के मन में रहता है कि इसका जो आंसर है ये प्लस आई है तो घटा देंगे, 2 ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात क्या है? गलत है। आगे हम इसका ऑर्डर में भी ध्यान देंगे। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखिए मान लीजिए इथाइल है, इथाइल से क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। क्लियर है बेटा? बोलिए। इस एंगल को हम θ1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? θ1। इसको हम क्या मान ले रहे हैं? θ2 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं बेटा? θ2। तो देखिए इस मिथाइल में और इस इथाइल में रिपल्सन ज़्यादा होगा। θ1 क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन θ2, क्योंकि साइज के वजह से कहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा? पहले वाले में θ1 ज़्यादा होगा। जब बेटा ड्यू टू रिपल्सन ये मिथाइल ग्रुप क्या होगा? एक दूसरे के पास आएगा। ड्यू टू रिपल्सन ये मिथाइल ग्रुप क्या होगा? एक दूसरे के पास आएगा। जब मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के पास आएगा यानी वो न्यूक्लियस के पास आएगा, और न्यूक्लियस के पास आएगा इसका मतलब उसमें एस करेक्टर बढ़ रहा है, और जिसमें एस करेक्टर बढ़ता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसका माइनस आई ज़्यादा होता है। इसका मतलब है बेटा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2। रीजन क्या है बेटा? ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू क्या? अच्छा क्वेश्चन सही, इसमें आप स्टार मार लीजिए। ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन क्या? इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप। इथाइल एंड क्या जी? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कम क्लोजर। मिथाइल ग्रुप
कम क्लोजर, क्लियर है बेटा। मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के क्या हो जाता है, पास आ जाता है, जिसके कारण ड्यू टू विच परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज है, जिसके कारण परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण बेटा परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाता है। और जब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा तो माइनस आई बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा। सो EN इंक्रीजेज, डेट इज माइनस आई इंक्रीजेज। क्लियर है बेटा, बोलिए। ये हम देखें, अच्छा क्वेश्चन था ये, आप इसको एक बार क्या करें, देखें अच्छे से। देखिए हम बेटा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देख रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये तो मतलब ओवरऑल ऑर्डर हम लिखे हैं बोर्ड पे, हम माइनस आई इफेक्ट का ओवरऑल ऑर्डर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट का ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हमको ये बात क्लियर है कि पॉजिटिवली चार्ज का क्या होगा, ज़्यादा होगा न्यूट्रल से। सबसे पहले ये बात क्या है, क्लियर है कि पॉजिटिवली चार्ज का ज़्यादा होगा किससे, न्यूट्रल से ज़्यादा होगा। तो इन तीनों का ज़्यादा होगा इन सभी से, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक बात, यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसका मतलब है इस पे प्लस है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। इसका हम स्ट्रक्चर बताएं तो देखिए ये फ्लोरीन क्या करेगा, ज़्यादा डेल्टा प्लस डेवलप करेगा यहाँ पे, और जितना ज़्यादा डेल्टा प्लस डेवलप करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि इन सभी में पहला वाला का ज़्यादा है। देखिए Nr3+ और NH3+ में हमने अभी बताया था यहाँ पे कि इसके और इसके बीच रिपल्सन के कारण ये ग्रुप कम क्लोजर आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, जिसके कारण इसमें एस करेक्टर बढ़ जाता है, और एस करेक्टर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, जिसके कारण माइनस आई बढ़ जाता है बेटा। तो ये तो सेम चीज़ है कि इसमें इसका ज़्यादा होगा। क्लियर है बेटा, बोलिए। अब हम ये बाकी का ऑर्डर देखते हैं। देखिए यहाँ पर NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग हम सभी लोग जानते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, NO2। तो देखिए NO2 में किसका इलेक्ट्रॉन, SO2R का बनाइए स्ट्रक्चर। सबका स्ट्रक्चर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, SO2R का बना लिए। ठीक है बेटा, CN का तो है ही कि C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब देखिए यहाँ पर N सेकेंड पीरियड का है, यहाँ पर डेल्टा माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, डेल्टा माइनस आ गया। यहाँ पर भी डेल्टा माइनस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा प्लस। और यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ पर डेल्टा प्लस आ रहा है, लेकिन सेकेंड पीरियड का है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली घट जाएगा, इसलिए NO2 का क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कार्बन का भी देखिए, अब कहिए कि सर ये दोनों सेकेंड पीरियड का है, लेकिन जो कार्बन है वो बेटा पहले है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में बढ़ता था, इसलिए CN का कम हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो बॉन्ड के कारण आ रहा है डेल्टा माइनस, और यहाँ पर तो एक इंडक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये +M भी है, ये क्या है बेटा, +M है। तो +M है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ये सभी देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आधारित है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बेटा, अभी बताएं कि OH और OR में किसका ज़्यादा, OR का। ठीक है, अब देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये 3.15 होता है, याद नहीं करना है बेटा, एक बार रीड करना है, इसको याद नहीं करना है। नाइट्रोजन का 3.0 होता है, और ये बेंजाइन का कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2.75, और इसका 2.75 से भी कम होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर है। एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पीरियोडिक टेबल में थोड़ा बहुत इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3.5 होता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट है के हैं सभी किस पे आधारित हैं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आधारित है बेटा, कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा, पुल करने के इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी उतना ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा, माइनस आई उतना ज़्यादा होगा। तो ये बेटा हमारा जो ऑर्डर है ओवरऑल माइनस आई का है। इसको लाइन बाय लाइन रटना नहीं है, ध्यान रखना है। हम बता देते हैं कि आपको कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन होगी, तो उन कन्फ्यूजनों को आप ध्यान से देख लें एक बार, तो आपका काम हो जाए। बच्चा के लोगों को कन्फ्यूजन ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन में होता है। बच्चा लोगों को कहाँ कन्फ्यूजन होता है? ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन में। एक बाबू ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड वाला का 3.15 और जबकि नाइट्रोजन का 3.0, तो नाइट्रोजन वाला का कम हो गया ना, तो कम हो गया, तो इसीलिए माइनस आई भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बच्चा लोगों को OH और OR में कन्फ्यूजन होता है, तो देख लीजिए बेटा OR का ज़्यादा है OH से। किसका ज़्यादा है? OR का ज़्यादा है OH से। पूछिए कि और कहाँ कन्फ्यूजन होता है। अब लड़का लोग कहता है कि दोनों तो डबल ए बॉन्ड है सर, लेकिन ये देखिए, ये जो हमारा है ये फेनाइलिक है कार्बन है, और ये जो हमारा है वाइनाइलिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है बेटा? वाइनाइलिक कार्बन। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो फेनाइलिक कार्बन और वाइनाइलिक कार्बन में क्या होगा बताइए? ऑब्वियस सी बात है कि फेनाइलिक कार्बन का ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आधारित है। फेनाइलिक कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.75 होता है, और वाइनाइलिक का और कम होता है। इसलिए ऑर्डर क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज कर जाता है। समझ में आया? तो ये ओवरऑल माइनस आई का ऑर्डर है। एक बार आप इसको क्या करें देखें, फिर हम प्लस आई का ऑर्डर देखेंगे। चलिए बेटा, ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। अब हम प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देख लेते हैं। उसके बाद हम बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, देन आफ्टर देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा हेडिंग है बेटा, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, देखिए ये NH2 माइनस है, ये O माइनस है, NH माइनस माइनस नहीं हो। देन आफ्टर बेटा COO माइनस है, देन टर्शियरी ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल है बेटा, फिर इथाइल है, और लास्ट में मिथाइल है। देखिए ये हम अब देख रहे हैं प्लस आई का ऑर्डर। प्लस आई का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ देखना है तो पहले उसके बेसिक पे जाते हैं। प्लस आई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज या डोनेट करने का जो टेंडेंसी होगा। तो सवाल है कि इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लूज, क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से निगेटिवली चार्ज लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन आसानी से न्यूट्रल लूज करेगा? आप सोचिए, आप किसी को कोई चीज़ कब देना चाहते हैं? जब आपके पास अधिकता रहती है या कमी रहती है? तो हमारे पास अधिकता रहेगा तभी ना देंगे। यानी कि निगेटिवली चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन का अधिकता है, कहने का मतलब है कि तभी तो उस पर निगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी निगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब है कि निगेटिवली चार्ज वाले का प्लस आई जो होगा वो न्यूट्रल से क्या होगा? निगेटिवली चार्ज वाले का प्लस आई जो होगा वो न्यूट्रल से क्या होगा? वो न्यूट्रल से ज़्यादा होगा। तो इन सभी से ज़्यादा होगा। अब सवाल है कि इनमें किसका ज़्यादा है? तो देखिए एक बात और भी हम पढ़े हैं कि ऑन मोर ईएन एटम, ऑन क्या बेटा? मोर ईएन एटम स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज का जो स्टेबिलिटी होता है वो बढ़ता है। अच्छा एक बात बताइए कि जो चीज़ आपको खुद ही पसंद हो, क्या आप दूसरे को देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। तो देखिए
अब ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है जनाब। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, आप बताइए? ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो जब इस ऑक्सीजन का स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया बेटा, तो इस पर निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो ये दूसरे को नहीं देना चाहेगा, यानी दूसरे को नहीं देना चाहेगा, इसका मतलब कि इसका जो प्लस आई है वो एन से क्या होगा, कम होगा। ठीक है बेटा, बोलिए। तो यहाँ पर एन माइनस का ज़्यादा हो गया, वो माइनस है। तो सवाल है कि सर यहाँ पर भी वो माइनस है। तो बेटा जो ये वो माइनस है ना, ये रेजोनेंस में है। 11th के जो बच्चे हैं वो रेजोनेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको इतना बताए थे कि डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज के बीच एक सिग्मा का गैप हो। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ना बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 जगह। कितने जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 जगह, इसलिए आसानी से नहीं देगा। अब मान लीजिए कि कहानी तो इसमें क्या बनाए हम, मान लीजिए कि हम हैं और एक मेरा भाई है, हमारा 3 बेटा है, हमारे भाई का 1 बेटा है, हमारे पास 300 रुपया है और मेरे भाई के पास भी 300 रुपया है। तो भाई के बेटा को 300 मिलेगा और हमारे बेटा को कितना मिलेगा, एक को 100 रुपया। तो कहने का मतलब है कि निगेटिव चार्ज 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो इसका ज़्यादा हो गया। अब देखिए इन सभी में प्लस आई ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर देने वालों का संख्या क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्लियर है बेटा, बोलिए। लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। तो ये ओवरऑल ऑर्डर था बेटा जो हमारा है प्लस आई का। अब हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शंस क्या होगा। पहले इसको एक बार आप 1 मिनट देखें। बेटा देखिए हमारा जो अगला हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा, बोलिए। अगला हेडिंग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हम इसी से देखते हैं, एसिडी का स्ट्रेंथ देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, बाकी चीज़ें इसी पर आधारित है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या हमारा हेडिंग है बेटा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमको क्या देखना है, डायरेक्शंस देखना है। तो हम ध्यान से क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या डायरेक्शन है। सपोज दैट ये एग्जांपल है बेटा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो का क्या डायरेक्शन होगा। आप ध्यान से क्या करें, इन चीज़ों को समझें। देखिए सबसे पहले ये NO2 है, NO2 क्या है बेटा, माइनस आई है। तो माइनस आई है और ये कार्बन है, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, डेल्टा प्लस। तो फिर ये अगल बगल वाले कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। फिर इन दोनों पर क्या डेवलप हो गया, डबल डेल्टा प्लस। तो फिर इन दोनों क्या करेंगे, इस कार्बन से ले लेंगे, तो यहाँ पे ट्रिपल डेल्टा प्लस हो गया। और ऐसा माना जाता है कि 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव जो हो जाता है वो लगभग 0 हो जाता है। 3 कार्बन के बाद ऐसा क्या माना जाता है कि इंडक्टिव जो है लगभग क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन से ये एज्यूम भी कर लेंगे, थोड़ा सा कर रहा होगा, करता नहीं। आफ्टर 3 कार्बन इट इज एज्यूम टू बी 0, लेकिन थोड़ा सा मान भी लीजिएगा तो ये डायरेक्शन आएगा। बट ऐसा माना जाता है कि 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है बेटा, बोलिए। आगे हम देखते हैं, आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, एकदम ये भी आसान एग्जाम्पल है। ध्यान से क्या करिए, देखिए ये हमारा जो कार्बन है ये क्या है, sp3 कार्बन है। और ये कैसा कार्बन है बेटा, sp2 कार्बन है। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, sp3 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और sp2 वाले का क्या ज़्यादा। तो देखिए कौन ये कैसे बिहेव करेगा, प्लस आई के तरह, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, डेल्टा माइनस, फिर इधर भी देगा दोनों साइड, फिर यहाँ पर डबल डेल्टा माइनस मान लीजिए,
यहाँ तक दिया, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन हो गया। और ऐसा अभी बताए हैं आपको कि ऐसा माना जाता है कि 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट 0 हो गया। हम आगे देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। देखिए ये है, मान के चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन बना सकते हैं। ठीक है बेटा, बोलिए। देखिए ये जो है कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 है, यानी ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा है तो क्या हो गया, ये माइनस है। sp माने ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा है तो क्या हो गया, माइनस सही हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे क्या डेवलप कर दिया, डेल्टा प्लस। तो फिर ये दोनों कार्बन से लिया, यहाँ पे भी डबल डेल्टा प्लस, फिर इन दोनों कार्बन से लिया ट्रिपल डेल्टा प्लस। ऐसा आपको बताया गया था ना। एक और क्वेश्चन है अच्छा मेरे दिमाग में, आप इन क्वेश्चनों को देखिए। सपोज दैट ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अपने दिमाग में बैठाइए। देखिए बेटा, प्लस चार्ज है ना यहाँ पर, हम बचपन से जानते हैं कि माइनस और प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है। अब प्लस है, इसका मतलब ये प्लसवा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पूरा अपने तरफ खींचेगा। तो क्या एक ही साइड से खींचेगा। तो एक आप हमको बात बताइए कि क्या अट्रैक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, पूरब में होगा पश्चिम में नहीं होगा। अट्रैक्शन तो चारों तरफ होता है, ये आप फील किए होंगे। तो अट्रैक्शन देखिए इस कार्बन से भी होगा और इस कार्बन से भी होगा और इस कार्बन से भी होगा, यानी तीनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, क्लियर है बेटा, बोलिए, अपने तरफ पुल करेगा। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आप अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को क्या करिए, बैठाइए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इस दौरान। सपोज दैट ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन देखना हो। सपोज दैट तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन देखिए, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, बताइए सभी लोग। देखिए ये ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस आया, तो ये कार्बन पर क्या आया, डेल्टा प्लस। क्या है बेटा, कार्बन पर डेल्टा प्लस, कार्बन पर डेल्टा प्लस आया। इस बात का मतलब है कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो क्या एक ही साइड से खींचेगा, नहीं, सभी साइड से खींचता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन रहा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आप लोग इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। आगे हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जो अच्छे क्वेश्चन हैं। ये भी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। थोड़ा इसका टाइप हमने आपको क्या कर रखा है, बता रखा है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, CH3 CH2 CH2 MgBr, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं इस दौरान, इन क्वेश्चनों को भी आप ट्राई करें। NO2 है, CH3 है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। इस क्वेश्चन को ट्राई करें। और एक क्वेश्चन और है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को एक बार आप देखें, आपको 10-15 सेकंड का समय दिया जा रहा है, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं।
देखिए बेटा, इन सब क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, देखते हैं सब हो जाए, ठीक है। ठीक, तो इन सब क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, देखिए सुनिए हमारा बात ध्यान से। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2, और इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। क्लियर है बेटा? बोलिए एक बात बताइए, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, sp2 वाले का ज़्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या किया, पुल किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा प्लस। फिर ये दोनों इस साइड से पुल करेंगे, डबल डेल्टा प्लस, और फिर पुल करेंगे, क्या आ गया, ट्रिपल डेल्टा प्लस आ गया। क्लियर है बेटा? बोलिए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है बेटा। मेटल का क्या काम होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ये डिफिनेशन ही होता है मेटल का। मेटल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करना, ये मेटल का डिफिनेशन ही होता है। तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। बताइए, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि मेटल दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, mg। क्या है कि हर आदमी का इच्छा होता है कि हम अमीर बने, उसी टाइप से हर मेटल का इच्छा होता है कि हम ऑक्टेट को कंप्लीट करें। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, इधर होगा। क्लियर है बेटा? बोलिए। डेल्टा माइनस, डबल डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल डेल्टा माइनस आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बोलिए। अब देखिए ये NO2 है और ये क्या है, CH3 है। देखिए ये कार्बन है बेटा, ये क्या है, कार्बन। और कार्बन और नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नाइट्रोजन का ज़्यादा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। तो ये हमारा डायरेक्शंस हो गया। क्लियर है बेटा? बोलिए। और 3 ही कार्बन तक होता है देखिए, लेकिन ये भी प्लस आई इफेक्ट है ना, तो ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना है। तो देखिए ये निगेटिवली चार्ज है, क्या है बेटा, निगेटिवली चार्ज। तो ये इसको दिया इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा माइनस आया, फिर ये इसको देगा। क्लियर है बेटा? बोलिए। और ये क्या है बेटा, माइनस आई ग्रुप है, क्योंकि sp है और ये क्या है, sp3 है। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन हो गया। अब दोनों अपोजिंग नेचर के हैं। अभी तक इन दोनों क्वेश्चंस में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, बट इन दोनों क्वेश्चन में दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन में दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अपोज कर रहे हैं। तो देखिए Cn भी क्या है, माइनस आई है, ये भी क्या है, माइनस आई है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसका sp3 है, इसलिए तो ये इलेक्ट्रॉन को लिया और कहाँ तक लेगा, 3 कार्बन तक लेगा। और ये भी माइनस आई है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये भी 2 कार्बन तक लेगा। तो सवाल है कि ये जो दोनों डॉटेड इलेक्ट्रॉन हैं, जो पिंक कलर से कर दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जो दोनों ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन है पिंक कलर से, ये दोनों साइड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या था, इलेक्ट्रॉन था, जो आगे जब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, तो बहुत काम आएगा बेटा। इसलिए इन सब चीज़ों को आप एकदम ध्यान से सुनिए। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। हमारा मुलाकात होगा अगले क्लास में, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव देखेंगे और फिर रेजोनेंस का हम चर्चा करेंगे उस क्लास में।